आज हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। तो देखिए बच्चों, जैसे ये कोई यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है, इस आवेश का मान q है। इस q आवेश के कारण इसके r दूरी पर स्थित यहाँ कोई बिंदु है p बिंदु, इस पर हमको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम विद्युत विभव की परिभाषा से जानते हैं कि इस बिंदु पर विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम एक परीक्षण आवेश लेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे कोई q0 और उसको कहां से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे और कहां लाकर रखेंगे, इस बिंदु तक लाकर रखेंगे। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। तो अनंत से यहां लेकर आते हैं और इस पर किए गए कार्य का मान ज्ञात करते हैं। तो हम जब इसको अनंत से लेकर के आएंगे, ये जो मार्ग हमने डॉट डॉट बताया है इस रास्ते से लेकर आ रहे हैं और इस बिंदु P पर रख रहे हैं। तो जब अनंत से लेकर आए तो माना कि किसी स्थिति में ये q0 आवेश इस जगह आ गया बिंदु A पर। तो बिंदु A की जो दूरी है इस q से, माना कि वो दूरी कितनी है, x दूरी है। अतः बिंदु A पर स्थित, जब ये q0 आवेश बिंदु A पर है स्थित, q0 आवेश और q के मध्य लगने वाला बल, जब ये q0 आवेश बिंदु A पर आ जाता है उस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है वो बल कूलाम के नियम से हो जाएगा। F बराबर 1/4πε0 K, q1 पहला आवेश q, q2 दूसरा आवेश q0 अपन दोनों के बीच में दूरी का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो इस स्थिति में इसके मध्य लगने वाला बल ये आ गया। अब यदि इस A बिंदु से आवेश को हम अल्प विस्थापन यहां तक करें B बिंदु तक, कितनी दूरी तक हमने करा, dx दूरी तक करा, तो विस्थापित करने में किया गया कार्य, अतः q0 को dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य आ जाएगा dw बराबर कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, क्योंकि विस्थापन हमने कितना करा, dx वेक्टर करा, f उस पर लगने वाला बल है। तो ये बल का मान यहां रख दें, तो किया गया कार्य dw इक्वल टू f की जगह आ जाएगा 1/4πε0 q0/x² और dx। तो इस तरह से हमने इस पर लगने वाले बल के मान को ज्ञात किया। यहाँ ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो लगने वाला बल है F वेक्टर, जब ये Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, Q0 आवेश हम A पर ले आए, ये Q आवेश भी धनात्मक है और ये Q0 आवेश भी धनात्मक हमने लिया है। हम जानते हैं कि दोनों आवेश जब धनात्मक होंगे तो ये Q0 पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण वो प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो विपरीत दिशा में लगेगा, उस दिशा में। तो Q के कारण Q0 पर बल लगेगा उस दिशा में बाहर, तो ये Q0 को बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करेगा और हम उस बल के विरुद्ध इस Q0 आवेश को कहां लेकर आ रहे हैं, यहां लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब हम विस्थापन तो इसका इस दिशा में कर रहे हैं, लेकिन इस पर बल किस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में। तो बल और विस्थापन इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, तो 180 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर जब हम ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये दो सदिशों का अदिश गुणा है। तो इधर बल का मान आ गया, इधर विस्थापन का मान आ गया, और हम इसको जब ओपन करते हैं तो हम जानते हैं ये होता है f dx cos थीटा, यही होता है बच्चों। और थीटा की जगह थीटा कितना, थीटा कौन होता है, बल और dx के बीच में कोण, तो बल और dx के बीच में कोण कितना आ रहा है, 180। तो cos थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा f dx cos 180, और cos 180 का मान हम जानते हैं -1 होता है, तो यहाँ माइनस हो रहेगा, तो यहाँ माइनस आ गया, f की जगह f का मान आ गया, dx की जगह dx का मान। तो इस तरह से इसको a से b तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw आ गया। अतः Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, वो कैसे निकालेंगे W, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर कहां तक लेकर आ रहे हैं, यहां जब आएगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी Q से R दूरी पर, तो अनंत से लेकर R तक किसका समाकलन हो जाएगा, dW का। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर R तक, ये मान रख दे यहाँ, तो ये माइनस का q0/4πε0 1/x² इंटू dx। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन 1/x² आ रहा है, तो इसका हमको समाकलन करना पड़ेगा, तो माइनस का q0/4πε0 1/x² का समाकलन क्या होगा, तो पहले x² का चाहे तो हम ऊपर ले जाएं, फिर जगह x की घात -2 गुणा dx और इन्फिनिटी टू r। अब x की पावर n बन रहा है यहाँ फॉर्मूला, तो x की पावर n का समाकलन हम जानते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n गुणा dx जब भी हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बटा n+1, ये समाकलन होता है। तो इसका हम इसी प्रकार समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हमारे पास हो जाएगा w बराबर किया गया कार्य बराबर माइनस का q0/4πε0 x की पावर n का x की पावर -2, यहाँ n की जगह कितना है -2, तो इसको लिखेंगे, तो ये जगह x की पावर n+1 यानी -2+1 बटा -2+1, n की जगह कितना रख देंगे, -2 रख देंगे, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r तक। इसको और सॉल्व करें, माइनस का q0/4πε0
ये हो जाएगा -2 + 1 -1 और ये भी -1, तो माइनस तो बाहर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और यहाँ x की पावर जो माइनस, ये जो -1 आया ये तो बाहर आ गया, तो ये प्लस हो गया। और x की पावर -1 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 1/x और इन्फिनिटी टू r तक। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा q/4πε0। पहले r रखेंगे, जहां जहां x है वहां r रखेंगे, फिर माइनस जहां जहां x है वहां इन्फिनिटी रखेंगे। ऐसे ही लिमिट लगाते हैं हम, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। फिर आगे इसको देखें तो q/4πε0 ये आ गया 1/r। तो इस तरह से किए गए कार्य का मान आ गया कि जब आवेश को अनंत से लेकर आएंगे और P बिंदु तक लाएंगे तो किए गए कार्य का मान यह है। अब हम विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो विभव होता है इस बिंदु P पर, जो विभव होगा Vp कहते हैं इसको, वो यहां तक बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात q0 इसके बराबर होगा। तो यहां से जो विभव है वो आ जाएगा विभव एट पॉइंट P = किया गया कार्य ये रहा, और इसमें किसका भाग लगाना है, q0 का लगाना है। तो q0 से q0 कट जाएगा। देखो यहां पर जब इसको लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा q/4πε0/r, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभव एट पॉइंट P = kq/r। ये हमारे पास क्या आ गया, विभव आ गया। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान kq/r² होता है, उसी जगह विभव जब हम निकालेंगे तो बिंदु r पर विभव का जो मान है वो kq/r होता है। विभव एक अदिश राशि है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें कभी भी दिशा तो आएगी नहीं, ये अदिश राशि